क्लास 10 आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुनाह और जुर्म का तस्वुर। ठीक है, गुनाह और जुर्म का तस्वुर जो है, आपको जैसे कि पता है कि अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मिसाल लें तो हम इन दोनों बातों से, गुनाह और जुर्म से इनकार नहीं कर सकते। देखिए, हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी बातों से बेशुमार गलतियां और गुनाह जो है वो कर जाते हैं। तो गुनाह और जुर्म का वजूद जो है वो अज़ल से है और इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे हम इनकारी नहीं हो सकते और तारीख के किसी भी दौर में हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ये दोनों गुनाह और जुर्म जो है ये इंसान की फितरत में शामिल है। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि गुनाह क्या है। पहले हम गुनाह को देखेंगे तो तारीफ देखते हैं। वो काम जो सरजद करने के बाद वो काम जो हम अमलन कर लेते हैं, हमारा ज़मीर पर बोझ बने। ठीक है, वो काम जो सरजद करने के बाद ज़मीर पर बोझ बने, हमारे ज़मीर पर भारीपन महसूस हो, हमारे दिल में खटका हो, ठीक है, हमें खौफ हो। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा ज़मीर हमें इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि आपने कुछ काम गलत किया है। और खुदा का शुक्र करना चाहिए कि हमारा ज़मीर जो है अभी ज़िंदा है, कि हमारा ज़मीर अंदर से गवाही दे रहा है। अगर ज़मीर बचूस हो जाए तो समझो कि फिर हम मुर्दों में शामिल हैं। तो जब ज़मीर गवाही दे रहा है तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि चले गलती या गुनाह तो हमने कर लिया, लेकिन ज़मीर ज़िंदा है और वो हमें बता रहा है कि आपने गलत किया और हमें अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनना चाहिए। सेकंड देखते हैं, वो अमल जो लोगों से छुप कर किया जाए, वो काम जो करने के बाद हमारे जी में खटके, ये गुनाह की तारीफ है। ठीक है, कि ज़मीर पर बोझ बने, लोगों से छुप कर। अच्छा काम तो हम दिखा कर करते हैं ना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छाई जो है वो हम दिखा कर, लेकिन कोई भी ऐसा काम जो हम छुप कर करते हैं, ये सोचते हैं कि ये करने के बाद लोग क्या कहेंगे, बुरा लगेगा, मेरी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी, ये काम करने से, ये फेल करने से जो है माँ बाप की बदनामी होगी, खुदा नाराज होगा। तो बेटे ये गुनाह में शामिल है। वो काम जो करने के बाद हमारे जी में खटके, हमारा दिल भारी हो जाए, हमें खौफ आए, हम कहें कि नहीं मैंने गलत किया है। तो गुनाह में तो बहुत सी चीज़ें हैं, बदअखलाकी भी है, धोखा भी है, खयानत भी है। ठीक है, ड्यूटी ईमानदारी से ना करना, हराम रिस्क कमाना, हिर्स करना, लालच करना, किसी पर गलत निगाह डालना, नाजायज काम करना। तो बेटा ये सारे काम जो हैं ये गुनाह का हिस्सा हैं। और अगर हमारे अंदर इस्तराब पैदा हो, इस्तराब क्या होता है, बेचैनी, तो फिर हमें खुश होना चाहिए कि अभी हम जिंदों में शामिल हैं। ठीक है, अगर इस्तराब हमारे अंदर पैदा नहीं होता गलत काम करने के बाद, गुनाह करने के बाद, तो इट मीन्स कि हम मुर्दों में शामिल हैं। अब देखते हैं, मजहब कुछ काम करने के अहकामात देता है और कुछ पर पाबंदी आयद करता है। ठीक है, इन कवानीन और असूल ज़वाबित की खिलाफ वर्जी गुनाह है। अब हमारे पास मज़हब है, मज़हब भी अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, इन चीज़ों को अपनी इल्हामी किताबों को देखते हैं, सारी अहकामात हैं वहाँ पर हमें दिए गए, तो उन पर भी हमें क्या किया जाता है, पाबंदी लगाई जाती है कि आपने कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने। ठीक है, तो अगर हम उन कामों को, उन असूलों को, उन अहकामात को फॉलो नहीं करते, खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके उलट चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, गुनाह करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जुर्म क्या है। तो लोगों के एक साथ रहने से एक दूसरे पर इन्हसार बढ़ता है। जब हम इकट्ठे रहते हैं तो फिर हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो हकूक और फ़राइज़ की इब्तिदा होती है। ठीक है, हकूक और फ़राइज़, हकूक क्या होते हैं, जो हमने लेने होते हैं, फ़राइज़ जो हमने अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो अदा करनी होती हैं। ठीक है, माँ बाप भी जो है आपके, जो हकूक है माँ बाप आपके पूरे करते हैं, और फ़राइज़ वो भी अगर आपके हकूक हैं तो आपके फ़राइज़ भी हैं, और ये लाज़िम और मलज़ूम है और दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो हकूक और फ़राइज़ की इब्तिदा होती है। कुछ काम हमने करने हैं, कुछ हमारे पे आयद होते हैं, कुछ हमारे हक में आ जाते हैं। जी ये हमारा हक है, पढ़ना जैसे आपका
वो हक है, लिबास आपका हक है, अच्छी खुराक आपका हक है, अच्छा घर आपका हक है। तो फ्राइज भी हैं कि आपने अच्छी तरह पढ़ना है, माँ बाप की इज्जत करनी है, अच्छे बच्चे बनना है, ठीक है, बड़ों का हुक्म माने, आपके फ्राइज में शामिल है। जब हकूक पूरी तरह अदा ना किए जाएं और फ्राइज में कोताही की जाए तो हक तलफी वजूद में आती है और यहीं से जुर्म पैदा होता है। जब हकूक व फ्राइज की अदायगी अच्छी तरह ना हो और हक तलफी, जब हम किसी का हक मार देते हैं ना, हक तलफी करना, तो फिर जुर्म जो है वो जन्म लेते हैं। तो जुर्म जो है अगर हम देखा जाए तो समाजी तहफ़्फ़ुज़ जो है बेटा, उसके लिए भी इंसान को तहजीबी दायरों में रहकर कानून साजी की जाती है और कवानीन की खिलाफ वर्जी करना भी गुनाह और जुर्म है। जब हम हमारे मुल्क में कवानीन बनाए जाते हैं, स्कूल में आप जाते हैं, स्कूल में कवानीन होते हैं, अगर आप उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, मुल्क में रहते हुए खिलाफ वर्जी करते हैं कवानीन की, तो ये जुर्म है, गुनाह भी है और जुर्म भी है। और गुनाह का ताल्लुक इलाहियात से है, याद रखें, गुनाह का ताल्लुक किससे है? इलाहियात से है। और इसकी सज़ा जो है ना हमें, वो मौत के बाद मिलती है। जबकि मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की सज़ा जो है, अगर हम मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इसकी सज़ा जो है हमें मुल्क का कानून देता है, इसकी सज़ा हमें यहीं पे मिल जाती है। जबकि गुनाह की सज़ा, अगर हम गुनाह करते हैं तो इसकी सज़ा हमें मौत के बाद मिलती है। जबकि अगर हम कोई जुर्म करते हैं, असूल व ज़वाबित को तोड़ते हैं, मुल्क की कवानीन को तोड़ते हैं, तो फिर मुल्क का कानून जो है वो इस बात का हक रखता है कि आपको इसकी सज़ा दे। और आपने बेशुमार लोगों को देखा होगा जो कवानीन की पाबंदी नहीं करते, तो उनको फिर जो है वो सज़ा मिलती है। थैंक यू।